हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है बेटा, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम आयरन क्रोमाइड और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। यानी आप लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि हम आयरन क्रोमाइड से पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे बना सकते हैं, उसकी स्टेप्स आप लोगों को बतानी है और यहाँ पर बताना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन पर हम पीएच को इंक्रीज करने पर उसके यहाँ पर क्या इफेक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करवाना चाहता हूँ बेटा इस क्वेश्चन में, तो जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख के देता हूँ बेटा कि फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 के लिए, अगर मैं स्टेप फर्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पर लिख के देता हूँ, स्टेप फर्स्ट अगर मैं आप लोगों को लिख के देता हूं तो स्टेप है बेटा आयरन क्रोमाइड टू सोडियम क्रोमाइड। आयरन क्रोमाइड टू सोडियम क्रोमाइड। देखिए जरा कैसे होगी ये रिएक्शन। 2FeCr2O4 2FeCr2O4 ये क्या बना दिया बेटा मैंने यहाँ पर, आयरन क्रोमाइड बेटा आप लोगों के पास ले लिया है और इसकी रिएक्शन अगर मैं 8Na2CO3 प्लस 7O2 के साथ यहाँ पर करवाता हूं बेटा आप लोगों के पास। Na2CO3 का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलता हुआ दिखाई देता है, 8Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट प्लस 2Fe2O3 प्लस का 8CO2 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं स्टेप सेकंड की बात कर रहा हूं आप लोगों के पास, स्टेप सेकंड क्या है बेटा आप लोगों के पास, सोडियम क्रोमेट को आप लोगों को सोडियम डाइक्रोमेट में बदलना है। तो अगर मैं यहां पर मेंशन करूं सोडियम क्रोमेट टू सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से अगर सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, 2Na2CrO4 प्लस का 2H प्लस, यहां पर आप लोगों को डाइल्यूट एसिड ले लेना है बेटा, डाइल्यूट एसिड ले लेना है। डाइल्यूट एसिड में आप लोग H2SO4 भी यहां पर ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को क्या बनता हुआ दिखाई देगा, Na2Cr2O7 प्लस का 2Na प्लस प्लस का यहाँ पर H2O बेटा आप लोगों को यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है, यानी अब आप लोगों ने सोडियम क्रोमेट से यहाँ पर क्या बना दिया बेटा, सोडियम डाइक्रोमेट बना दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर स्टेप थर्ड की बात करता हूं आप लोगों से, स्टेप थर्ड क्या है बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर कि सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाओ। सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट यहां पर बनाना है, यानी Na2Cr2O7 प्लस का 2KCl, ये एक्वस है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को बनेगा K2Cr2O7 सॉलिड प्लस यहां पर 2NaCl, 2NaCl बेटा आप लोगों को यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, है ना। सॉलिड फॉर्म में चाहे लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉलिड आप लोगों ने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब अगर मैं यहाँ पर स्टेप फोर्थ की बात करूं, चलो हम लोग सॉरी स्टेप फोर्थ नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने स्टेप थर्ड में ही बेटा क्या बना दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट बना दिया हम लोगों ने। किससे बना दिया है, आयरन क्रोमाइड से हम लोगों ने यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमाइड बना दिया। अब अगर मैं इफेक्ट ऑफ पीएच यहाँ पर मेंशन करना चाहूं, इफेक्ट ऑफ पीएच अगर मैं यहां पर आप लोगों को मेंशन करना चाहूं तो यहां पर क्या होगा बेटा कि विद इंक्रीज, अगर मैं यहां पर लिखूं आप लोगों के पास K2Cr2O7, तो यहां पर आप लोगों को क्या दिखाई देगा, जरा यहां पर ध्यान से देखना। यहां पर अगर पीएच आप लोगों ने ग्रेटर देन 7 ले रखा है और यहां पर पीएच आप लोगों ने लेस देन 7 ले रखा है, तो ये कन्वर्ट होगा ग्रेटर देन 7 पर K2Cr O4। अगर ये ऑरेंज कलर का होता है आप लोगों के पास तो ये यहां पर येलो कलर का यहां पर आप लोगों को मेंशन करके दिया जाएगा, यानी K2Cr2O7 आप लोगों के पास ऑरेंज कलर का होगा, तो
पीएच ग्रेटर देन 7 पर हम लोगों के पास K2CrO4 में यहाँ पर कन्वर्ट होगा, ठीक है, और K2CrO4 आप लोगों के पास लेस देन 7 pH पर K2Cr2O7 में बेटा यहाँ पर कन्वर्ट होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास आपके क्वेश्चन का आंसर, एंड आई होप सो कि आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर के साथ बेटा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।